students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you cereals. सीरियल्स का फर्स्ट पार्ट में फीट आपको पढ़ा चुकी हूँ. सीरियल्स का मीन्स होता है अनाज. उसका सेकंड पार्ट राइस आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. तो राइस कॉमन नेम है जिसको धान पैडी भी बोला जाता है, चावल. बॉटनिकल नेम है इसका ओराइजा सटाइवा और फैमिली है पोएसी. पोएसी जो कि ग्रेमिनी का ही अदर नेम है. अब बात आती है राइस की ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है. तो राइस जो है वो कैसा है, एक स्टेपल फूड है और साउथ वेस्ट एशिया का ओरिजिन है इसका. मीन्स इसके जो उत्पत्ति है वो साउथ वेस्ट एशिया में हुई थी. इसके अलावा ये सभी जगह लगभग जो एशियन कंट्रीज हैं सभी उनमें मोस्टली पाया जाता है. दूसरा राइस का अगर ऋग्वेद में देखें तो ऋग्वेद तक में लिखा हुआ है कि इसका जो उत्पत्ति है वो लगभग 2300 BC के करीब हुई है. और उसके अलावा जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें भी ये पाया गया है कि इंडिया जो इसका इंडिजिनस स्पेस है, मीन्स जहाँ पर ये मुख्य रूप से सबसे पहले ग्रो किया जाता था वो इंडिया ही है. और इंडिया से अलेक्जेंडर द्वारा ये यूरोपियन कंट्रीज में गया. जब अलेक्जेंडर इंडिया आए थे घूमने तो वो यहाँ से इसके सीड्स लेगा और उन्होंने वहाँ पर उसकी खेती करवाई. ये करीब 300 AD के करीब की बात है. अब इसका जो कल्टीवेशन है वो अब जो देखा जाए तो मोस्टली सभी जगह होता है. पूरे जो एशियन कंट्रीज हैं वो एशियन कंट्रीज में बर्मा हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गई, आपका थाईलैंड है, जापान है, इसके अलावा इंडोनेशिया है और ताइवान है. इन सभी जगह पूरे एशियन कंट्रीज हैं ये, वहां पर राइस ग्रो किया जाता, कल्टीवेटेड किया जाता है. अब इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में लगभग पूरे वर्ल्ड का 85% ग्रो करता है राइस. और उस 85% में इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, ये तीनों कंट्रीज का जो प्रोडक्शन मिला लो तो पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन का 85% प्रोडक्शन इन तीन कंट्रीज द्वारा ही कंप्लीट हो जाता है. इसके अलावा कुछ यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में भी ये कल्टीवेट किया जाता है. अब राइस जो है वो मेनली इंडिया में आपका सबसे ज्यादा बिहार है, उसके अलावा आपका महाराष्ट्र है और गुजरात है और आपका तमिलनाडु, उड़ीसा और साउथ कंट्रीज साउथ स्टेट जितने भी हैं वहां पर मोस्टली चावल की खेती होती है. और इसके अलावा यूपी, एमपी, पंजाब, इन जगहों पर भी राइस की खेती होती है. अब बॉटनिकल कैरेक्टराइजेशन अगर देखें कि वो क्या होते हैं. बॉटनिकल कैरेक्टराइजेशन मीन्स होता है प्लांट के वानस्पतिक लक्षण क्या है, मतलब कि उसका जो वानस्पतिक लक्षण है वो क्या है, मतलब उसका प्लांट की हाइट कैसी है, उसका रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, ये सब देखा जाए तो
राइस जो है वो एक एनुअल हर्ब है, हर्बेसियस प्लांट्स है। उसके अलावा इसके स्टेम पर कल्म पाया जाता है। स्टेम को इसके कल्म कहते हैं, क्योंकि उस पे जैसे ये जो पोर्शन है इतना, ये देखिए ये जो ये है ये कल्म कहलाता है। ये पूरा इसका जो प्लांट आप स्टेम कह सकते हो, तो ये जो ये स्टेम ही तो है पोर्शन, ये कल्म कहलाता है। अब ये कल्म जो होता है तो इसकी हाइट, जो राइस प्लांट की हाइट होती है वो 50 to 150 सेंटीमीटर हाइट होती है, और इसमें इंटरनोड्स बहुत छोटी होती है। इंटरनोड्स और नोड्स क्या होती हैं, देखिए मैं एक बार आपको वीट पे भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि ये प्लांट है, इसपे ये इस तरह से आप देखते हैं इस टाइम में ये गांठ जैसी होती है, तो ये कहलाती है नोड, और ये दो नोड के बीच की जो जगह है वो कहलाती है इंटरनोड। तो इस तरह से नोड और जो इसपे इंटरनोड्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं। इसके अलावा आपका जो इसका क्या कह सकते हो आप, मोस्टली ये ऊपर की ओर तो ग्रो करते ही हैं, और लेकिन इसके अलावा जो बेसल रीजन है वो तो थोड़ा सॉलिड होगा, बट जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है वो लंबा और हॉलो होता है कल्म का। क्लियर। इसके अलावा जो ये कल्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं, फुल्ली मतलब पूरी तरह से या हल्के फुल्के लीफी सीड से, जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ है, तो ये जो इसकी ये कवरिंग दिख रही है ये लीफी सीड कहलाती है। जैसे पत्ती जब यहाँ से ग्रो, ये भाई विदाउट पेटियोल है यानी सेसाइल लीफ है, तो जिस लीफ में पेटियोल नहीं होता है उसको सेसाइल लीफ कहते हैं। और सेसाइल लीफ जब स्टेम में लगी होती है तो उसका जो नीचे का हिस्सा जो स्टेम से चिपका रहता है सीथ कहलाता है। ठीक, तो वो जो लीफ सीथ होती है, तो जो कल्म है वो पूरी तरह से या कुछ भाग उसका उससे सीथ से, लीफ सीथ से कवर्ड होता है। इसके अलावा लोअर नोड्स पर क्या होता है, स्टेम की लोअर नोड्स पर टिलर्स डेवलप होते हैं। इसके अलावा लीव्स जो होती हैं वो इसपे कलरलेस लिग्यूल भी प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा देखिए ये डायग्राम में मैं दिखा रही हूं आपको, जो इनका लैमिना, ये लैमिना है और साथ में इसके ये लिग्यूल जैसा एक प्रेजेंट रहता है, जो आगे जाके फेलिया बना देता है। तो फिर क्या होता है, जो इसमें फ्लावर्स होते हैं वो टर्मिनल पैनिकल होते हैं। टर्मिनल मीन्स अग्र से लेकर, और पैनिकल मीन्स इन्फ्लोरेसेंस। अभी मैं आगे मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी था आपको, और तो उसमें क्या है, पैनिकल में रेसिन का ही टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस का। तो जो इसपे इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावरिंग होती है वो पैनिकल टाइप की होती है, और फिर आगे जाकर वो स्पाइकलेट में चेंज हो जाती है। और प्रत्येक स्पाइकलेट में क्या होता है, एक सिंगल फ्लावर भी पाया जाता है, और जो राइस का ग्रेन होता है वो भी कैरियोप्सिस टाइप का, जैसा कि गेहूं में था सेम उसी टाइप का होता है। इसके अलावा जो कैरियोप्सिस से जो हस्क मिलता है यानी भूसी, वो ब्राउन कलर की होती है, यानी उसके चावल के ऊपर जो कवरिंग होती है आपने पैडी में देखी होगी, धान में, तो वो कैसी होती है, ब्राउन से कलर की। और
जो उसके ब्राउन, उसको हटा देते हैं जब पैडी के ऊपर के वो ब्राउन कवरिंग, तो जो निकलता है उसको राइस कहते हैं। मीन्स धान वो होता है जो खेत में इस तरह का ये जो शूट रहता है, तो जो पैडी होता है उसमें लगभग 20% हस्क प्रेजेंट होता है। और ये देखिए ये एक ग्रेन है, इसमें ये देखिए पेलिया लेमना इससे कवर्ड है, और अंदर की तरफ ये पूरा उसका स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस है। ये ग्लूम्स हैं, अपर ग्लूम, लोअर ग्लूम, और ये लेमना, और लेमना से ये पेलिया लगा हुआ, पेलिया में जो ये पॉइंटेड पोर्शन होता है इसको ऑन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैंने बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक भी बताया आपको। अब हम लोग कल्टीवेशन डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कल्टीवेशन देखेंगे कि पैडी का कल्टीवेशन कैसे किया जाता है। कल्टीवेशन मीन्स खेती कैसे की जाती, कैसे हम उसको ग्रो करते हैं। तो जो पैडी का कल्टीवेशन है उसमें क्या होता है कि पहले हमको ये पता होना चाहिए किस तरह के एटमॉस्फेयर में ग्रो करती है। तो राइस जो है वो कैसी क्रॉप है? ट्रॉपिकल क्रॉप है। मीन्स ट्रॉपिकल एरियाज में ये ग्रो करती है, लेकिन कई बार ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसी होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये ग्रो कर जाती है। और इसके अलावा इसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश और वाटर की सप्लाई, सबसे ज्यादा इसके लिए जो इसेंशियल है वो है वाटर। वाटर सबसे ज्यादा चाहिए। अगर देखा जाए तो एनुअल रेनफॉल जो राइस के लिए चाहिए वो 60 to 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि इसकी वैरायटी के लिए जो अपलैंड वैरायटीज हैं उनके लिए जरूरी होती है। कितनी? 60 to 120 सेंटीमीटर, और 180 to 240 सेंटीमीटर लो लैंड वैरायटीज के लिए। राइस की जो कल्टीवेशन वैरायटीज हैं उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो अपलैंड, एक लो लैंड। तो जो अपलैंड वाली है उनको 60 to 120 सेंटीमीटर, और जो लो लैंड वाली है उनको 180 to 240 सेंटीमीटर रेनफॉल आवश्यक होती है पैडी के कल्टीवेशन के लिए। अब बात आती है सॉइल की। तो सॉइल कैसी चाहिए? तो इसके लिए क्ले या क्ले लोम सॉइल सबसे अच्छी सुटेबल सॉइल होती है। जो पैडी कल्टीवेशन के लिए होती है वो क्ले या क्ले लोम सॉइल होती है। इसके अलावा अब देखिए टेम्परेचर हमने देख लिया, आपका रेनफॉल देख लिया, आपका सॉइल भी देख लिया। तो सॉइल का एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पीएच रेंज भी देखी जाती है कि पीएच कितनी है। एसिडिक नेचर की तो नहीं है सॉइल, तो पीएच कितनी होनी चाहिए? 5 to 9। क्लियर? तो इस तरह से ये पैडी कल्टीवेशन हो गया। अब इंडिया में जो राइस की खेती होती है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पर होती है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन की हाई वेरिएशन हमको इंडिया में ही देखने को मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप को 3 ग्रुप्स में, उनकी हार्वेस्टिंग के टाइम के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो 3 ग्रुप्स अभी मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। पहला तो है विंटर राइस, पहला है विंटर राइस, दूसरा है ऑटम राइस, और तीसरा है स्प्रिंग राइस। तो जो आपका विंटर राइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैडी क्रॉप है। मैं यहां लिख देती हूं। पहली है विंटर राइस, दूसरी है, पहली थी विंटर, दूसरी थी ऑटम, और तीसरी है स्प्रिंग। ठीक है, ये इनके
कल्टीवेशन के हार्वेस्टिंग के टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में राइस को। तो जो विंटर राइस है ये कैसी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिया की पैडी क्रॉप है और जो कि जून जुलाई में इसकी सोइंग की जाती है और हार्वेस्टिंग कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर में। और इसकी जो लाइफ साइकिल है, सॉरी वो ऑटम का मैंने बोल दिया। विंटर राइस तो आपका ग्रो किया जाता है जून और जुलाई में, बट हार्वेस्टिंग की जाती है नवंबर एंड दिसंबर में। और ऑटम राइस किया जाता है, ग्रो सोन की जाती है, मीन्स बोई जाती है मई और जून में, और इसकी हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर में। तो जो विंटर राइस है उसकी इस अकॉर्डिंग लाइफ साइकिल होती है 140 to 160 डे, मतलब 140 से 160 दिन लगते हैं कि विंटर राइस कंप्लीटली तैयार हो जाता है। और ऑटम राइस में क्या होता है, ऑटम राइस में टोटली 90 to 100 डेज लगते हैं, जबकि वो कंप्लीटली हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और स्प्रिंग राइस जो कि आपका दिसंबर में सो किया जाता, मीन्स दिसंबर में उसकी बुआई होती है और दिसंबर से जनवरी के बीच में और मार्च से अप्रैल के बीच में उसकी कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है। इस तरह से ये 3 कैटेगरीज में हार्वेस्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। अब बात आ रही है कि जो राइस का कल्टीवेशन है वो भी इंडिया में 2 प्रिंसिपल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ग्रो किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। वो कौन कौन सी है, एक तो ड्राई पैडी कल्टीवेशन और दूसरी है वेट पैडी कल्टीवेशन। तो ड्राई पैडी कल्टीवेशन में क्या होता है कि इस सिस्टम में जो क्रॉप है वो ड्राई सॉइल में बहुत अच्छे से, जैसे अदर सीरियल्स ग्रो करते हैं उसी तरह से बहुत अच्छे से ड्राई सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। और फिर जब समर सीजन में उसको थोड़ा सा पानी की या तरह की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, इसमें जो फार्म यार्ड मैन्योर मीन्स जो खाद यूज की जाती है वो खाद 30 to 45 डेज पहले, बोने के पहले ही उस जगह पर डाल दी जाती है, जिससे कि वो जगह बहुत अच्छे से फर्टाइल हो जाए। फिर 5 से 7 दिन में उसकी प्लगिंग कर दी जाती, मीन्स उसको जो हल द्वारा, जैसे जोतना कहते हैं, आजकल तो ट्रैक्टर द्वारा होता है, तो जुताई कर दी जाती है, मीन्स ठीक प्लगिंग कर दी जाती है। इसके बाद उसमें सोइंग की जाती, मीन्स सीड्स। तो वो सीड्स कैसे किए जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, मीन्स ऐसे फैलाना, डिबलिंग मेथड चुबोना, या फिर ड्रिलिंग इन लाइंस में ऐसे छिड़काव करते चले जाना। क्लियर। और इस मेथड में क्या होता है कि जो सीड रेट है वो बहुत कम होता है और जो डिस्टेंस है लाइन के बीच में वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। ये हमने किस बारे में बात की, ड्राई कल्टीवेशन, ड्राई पैडी कल्टीवेशन। क्लियर। अब हम लोग वेट पैडी कल्टीवेशन की बात करते हैं। वेट से ही क्लियर है कि पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो वेट पैडी कल्टीवेशन में क्या होता है कि इस सिस्टम में जो क्रॉप ग्रो करती है वो उसमें वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए रहती है, मीन्स जबकि उसको हार्वेस्टिंग किया जाएगा उसके पहले तक लगभग 90% जो राइस है इंडिया में वो इसी मेथड से ग्रो किया जाता है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत मैं बता रही थी आपको वेट पैडी कल्टीवेशन। तो उसमें क्या होता है कि
पानी बहुत चाहिए। 90% मैंने बताया कि राइस का कल्टीवेशन इंडिया में इसी मेथड द्वारा होता है। और इस सिस्टम में जो आपका 5 से 6 सेंटीमीटर वाटर में वो प्लांट्स डूबे रहते हैं, और जो पानी है वो लगभग 4 से 6 बार 4 से 5 दिन के बीच में जब प्लगिंग की जाती है तो उसके पहले से ही डाल दिया जाता है। और इसमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि पहले तो सीड्स बो दिए गए, फिर उनके जब एक बालिश तक का प्लांट तैयार हुआ तो वो सब निकाल कर पानी भरे हुए खेत में एक इक्वल डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस लगभग आपकी 5 से 6 सेंटीमीटर होती है, और उस डिस्टेंस पर उनको सोन कर दिया जाता है, बो दिया जाता है। अब आता है कि ट्रांसप्लांटिंग जो होती है वो मोस्टली हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इन जगहों पर की तो जाती है, पर यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसलिए यहाँ पर दिक्कत होती है। मतलब राइस की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, कुछ जगहों पर सेमी ड्राई सिस्टम भी यूज किया जाता है। सेमी ड्राई सिस्टम में क्या होता है कि ऐसी जगहों पर राइस जो है वो ड्राई क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, लेकिन बाद में अगर बारिश हो जाती है तो फिर वो, जैसा कि अभी वेट पैडी कल्टीवेशन किया था उस तरह से, इसीलिए सेमी बोला गया, मतलब आधा सूखा आधा गीला टाइप का जो कल्टीवेशन होता है वो होगा। तो इस तरह से ये कल्टीवेशन हमारा क्लियर हो गया। अब कुछ इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। राइस की इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जो कि कटक में जो इंडिया का सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिचुएटेड है, वहां पर ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ग्रो कराई गई हैं उनके बारे में मैं बता रही हूँ। कुछ वैरायटीज बने ली हैं, तो जिनमें पहली है बाला CR 42 to 38 to 173। तो ये कैसी है? ये शॉर्ट स्टैचर हाई यील्डिंग वैरायटी है। मीन्स ये बहुत ही छोटे समय में जो तैयार हो जाए राइस, ऐसी वैरायटी है, और ये मोस्टली हाईलैंड्स में ग्रो की जाती है। इसके बाद आती है दूसरी वैरायटी जमुना। तो जमुना BC 6/48 ये ऐसी वैरायटी है जो कि बहुत ही छोटे समय में तैयार हो जाती है और हाई यील्डिंग वैरायटी है। मीन्स जमुना में भी बहुत हाई यील्डिंग होती है, और जो कि लगभग 112 दिन में मैच्योर हो जाती है। इसके बाद आती है कृष्णा CR 1 to 6। तो कृष्णा जो की है ये भी छोटे टर्म में ग्रो करने वाली हाई यील्डिंग वैरायटी है, और ये जो आपका प्रोड्यूस होती है तो इसपे हायर मात्रा में, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में ग्रेन प्रोड्यूस होता है, यानी हाई यील्डिंग आप कह सकते हैं। फोर्थ है आपकी साबरमती BC 5/55। तो ये जो वैरायटी है साबरमती, ये भी शॉर्ट टाइम में ग्रो करने वाली है, और उसके अलावा ये लगभग 118 दिन में ग्रो कर जाती है साबरमती, और इससे बेस्ट क्वालिटी का बासमती राइस ग्रो करता है। साबरमती का बहुत ऐड भी आता है कि बासमती राइस के लिए साबरमती है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका जया IET 723। तो ये कैसी है? ये मीडियम क्वालिटी का राइस है, और इसकी भी पैदावार बहुत अच्छी होती है, और ये लगभग 130 दिन में ग्रो कर जाता है, मीन्स का हार्वेस्टिंग के लिए तैयार रहता है। अब आती है आनंदा। तो आनंदा MW10।
रही हूँ, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है नाम। तो जो अनंदा है वो भी हाई यील्डिंग वैरायटी है और रेन फेड जो अपलैंड एरियाज हैं वहां पर ग्रो करती है। और ये सेमी ड्वार्फ टाइप का प्लांट है, मीन्स छोटा सा ही पेड़ रहेगा, लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर, बट इसमें जो मैच्योरिटी है वो 100 से 110 डेज में, मतलब 100 से 110 दिन में ये ग्रो कर जाता है पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए। अब हीरा, जो हीरा वैरायटी है, हीरा CR544 122, तो ये भी सेमी डॉर्फ वैरायटी, मीन्स बहुत ही छोटी सी वैरायटी है। इसकी भी हाइट करीब 100 टू 110, मतलब 100 से 110 सेंटीमीटर के करीब ही होती है। और ये रेन फेड जो अपलैंड है या ड्राउट एरियाज है वहां पे अच्छे से ग्रो करती है। कौन सी? हीरा। और हीरा जो है वो आपका लगभग 70 दिन में मैच्योर हो जाती है। इसके बाद आती है नीला CR404 56-1। तो जो नीला वैरायटी है ये कैसी है? ये बहुत जल्दी मैच्योर होने वाली, लगभग 90 दिन में ये मैच्योर हो जाती है। और लैटेराइट सॉइल में नीला जो है वो लैटेराइट सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करती है और पेस्ट और डिसीजेस के लिए अच्छे से प्रतिरोधी क्षमता इसमें होती है नीला में। अब आती है तुलसी। तो जो तुलसी है IET 7614 इसका नाम है, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दिया है। तो ये जो है ये भी सेमी डॉर्फ वैरायटी है और फोटो एंड थर्मो इंटेंसिव, मीन्स जहां बहुत ही टेम्परेचर वैसा होगा वहां पर ये ग्रो करती है। मीन्स ड्राउट टॉलरेंट वाला एरिया जो है वो ड्राउट एरियाज में, तो ये ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी है और इसकी यील्डिंग 100 से 110 दिन में कंप्लीट हो जाती है, ग्रोइंग, और यील्डिंग होती है 30 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, तो इस तरह मैंने इम्प्रूव्ड वैरायटीज बताई आपको। अब हम लोग यूजेस डिस्कस करते हैं कि राइस का, तो आपको ये पता ही है कि राइस जो है वो पूरे वर्ल्ड में खाया जाने वाला सबसे अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा फूड है। जैसे व्हीट सबसे ज्यादा है, उसके बाद दूसरा नाम आपका राइस का ही आता है। तो ये जो राइस है ये वर्ल्ड की लगभग 1/3 पॉपुलेशन का स्टेपल फूड है और ये स्टार्च रिच फूड है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च पाया जाता है। इसीलिए बहुत से लोग इसको बॉइलिंग के, मतलब बॉइल करने के बाद जैसे निथारना होता है, मीन्स पानी से धो देते हैं, तो जो उसका स्टार्च होता है वो रिमूव हो जाता है। और उसके अलावा ये क्या कहते हैं आपका जो है, तो इसका बीटन राइस कहा जाता है, जिसको पोहा कहते हैं। तो आपने खाया होगा, देखा होगा, तो वो भी राइस से ही बनता है। और उसके बाद आपकी जो लैया है, मीन्स आप फूड में कई तरह से राइस का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको साउथ इंडिया में तो मोस्टली जैसे इडली है, डोसा है, ये सब बनाने में इसको क्या किया जाता है, उड़द की दाल के साथ मिक्स करके, ग्राइंड करके वो डिशेस बनाई जाती हैं। तो राइस से आप काफी सारी डिशेस बना सकते हैं। इसके अलावा इसको अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो इससे हस्क निकलता है उससे अल्कोहलिक बेवरेजेस बन जाता है, मीन्स जो बियर वगैरह होती है। इसके अलावा राइस स्टार्च को कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी यूज करती है। कहा जाता है जो राइस को अगर जैसे धो के जो पानी निकलता है उससे बाल धोने पर बालों में एक शाइनिंग आती है, कंडीशनर की तरह यूज होता है। और उसके अलावा प्रिंटिंग, जो कैलिको प्रिंटिंग मशीन है
वहां पर भी राइस को यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका अगर देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, एडेसिव है, ये सब बनाने में भी, और इसके साथ साथ राइस का फ्लोर आइसक्रीम में, पुडिंग बनाने में, कन्फेक्शनरी में, इन सब चीजों में यूज होता है। इसके अलावा पैडी का जो हस्क है, यानी जो भूसी होती है धान की, वो ईंधन के रूप में यूज की जाती है। उसके अलावा हार्डबोर्ड बनाने में रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है। और राइस का जो ब्रान मीन्स वो जो उसका छिलका होता है, उससे एक ऑयल निकलता है, वो ऑयल खाने में भी यूज किया जाता है। और उसके अलावा बाथ ट्रीटमेंट जो दिया जाता है ना, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं आयुर्वेदिक जिनमें वो ऑयल की मसाज से फिर बाथिंग कराई जाती, उसमें भी राइस ब्रान ऑयल का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका जो राइस ब्रान ऑयल है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा आपका उसमें यूज होता है क्या कहते हैं, हैट बनाने में, रोप बनाने में, बास्केट बनाने में। तो ऐसे काफी सारे यूजेस हैं जो कि राइस के हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज राइस पूरा कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं मेज पढ़ाऊंगी, मक्का। क्लियर?